राहुल गांधी फिर से बिहार पहुंच गए और बिहार पहुंच करके राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा नरेंद्र मोदी वोट चोर है। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। मोदी जी के मंत्री उनके बंगले के बाहर से बड़ी संख्या में जले हुए वोटर कार्ड मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप वही सच है, वही सच निकल रहा है? बंगले से जले हुए वोटर कार्ड वो क्यों मिल रहे हैं? मोदी जी के मंत्री वो क्या छुपा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर बात करनी जरूरी है। इस खबर की गहराई में जाना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, उसके बाद में जिस तरीके से बंगले के बाहर से जले हुए वोटर कार्ड मिल रहे हैं, इसके बाद में मुझे याद आ जाता है जब नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी की थी। उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब वो कहते थे कि बेईमान लोग, चोर, डकैत, जिन्होंने काला धन दबा करके रखा हुआ है, वो अपने काले धन को नदी में बहा रहे हैं, सड़कों पर छोड़ करके चले जा रहे हैं, जला दे रहे हैं नोटों को। इस तरीके से बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब वो इस बात को कहते थे। तो आज जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, तो क्या उसके बाद में अब ये जले हुए वोटर कार्ड ये उस घबराहट का नतीजा है कि अब भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के लोगों ने, मोदी साहब के मंत्रियों ने अपने अपने घर, दफ्तर, बंगले इनकी सफाई करनी शुरू कर दी है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें मैं संख्या बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वीरेंद्र खटीक इनका नाम है। वीरेंद्र खटीक के बंगले के बाहर से जले हुए कुछ वोटर कार्ड वो दिखाई देते हैं। जरा एक बार तस्वीर देखिए। ये है वो जले हुए वोटर कार्ड जो मोदी साहब के मंत्री के बंगले के बाहर से मिले। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि ये मोदी के मंत्री के बंगले के बाहर जो जले हुए वोटर कार्ड मिले, इसकी शिकायत किसी पत्रकार ने या किसी विपक्ष के नेता ने नहीं की या किसी भाजपा के नेता ने भी नहीं की। इसकी शिकायत अगर किसी ने की तो सांसद के प्रतिनिधि ने की। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांसद के पीए ने ही इसकी शिकायत की है कि पुलिस वालों से शिकायत की गई, कलेक्टर से शिकायत की गई और कलेक्टर साहब से कहा कि साहब हमारे यहां पर कुछ जले हुए वोटर कार्ड पड़े हुए हैं, आप आ जाइए एक बार देख लीजिए। इसके बाद में टीकमगढ़ के कलेक्टर साहब वो मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंच करके उन जले हुए वोटर कार्ड को इकट्ठा करते हैं और फिर पता चलता है कि ये 45 वोटर कार्ड है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति के अंदर, मेरे 4-5 सवाल हैं, आप लोग बताइए कि क्या ये वाजिब है या नहीं है। क्या मौजूदा समय में राजनीति के अंदर कोई इतना ईमानदार है कि अपने बंगले के बाहर से 40-50 वोटर कार्ड अगर पड़े हुए हैं, जले हुए हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसके बाद में वो कहेगा कि साहब ऐसे ऐसे कुछ वोटर कार्ड पड़े हुए हैं, आप आ जाओ और इसको देख लो, वो भी कलेक्टर को। और यहां पर खुद सांसद के प्रतिनिधि वो बुला रहे हैं, सांसद के पीए साहब वो फोन करके बुला रहे हैं कि साहब ऐसे ऐसे यहां पर कुछ वोटर कार्ड पड़े हुए हैं, आप आ जाइए। कलेक्टर को बुला रहे हैं। यह आपको लगता है कि लोग इस बात को खुद अवॉइड कर देंगे कि पता नहीं कहां पर फंस जाए हम लोग, कहां पर क्या पंगा हो जाए, इसलिए जो कार्ड मिले हैं इनको उठा करके नष्ट कर दो? मैं प्रैक्टिकल जो बातें हैं, व्यवहारिक जो बातें हैं, उन पर जा रहा हूं। हो सकता है कि ये जो सवाल है मेरे वो गलत भी हो, लेकिन आप बताइए कि क्या ये नजरिया सही है या नहीं है, या इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या जब सांसद के प्रतिनिधि उन्होंने ये कार्ड देखे, उसके बाद में सांसद से उनकी बात हुई, तो क्या सांसद ने कहा कि कलेक्टर को फोन करके बुला लो, या सांसद ने कहा कि इनको निपटा दो? क्या ये कार्ड सिर्फ 45-50 इतने ही कार्ड थे, या ये 50 नहीं 5000 थे? कितने कार्ड थे ये कार्ड आए कहां से?
ये बंगले के पास में जो कार्ड पड़े हुए थे ये कहां से आए? क्या ये कार्ड जो जले हुए कार्ड मिले, जो एक महिला झाड़ू से वहां पर सफाई कर रही थी, डस्टबिन में इन कार्ड को डाल रही थी, सामने एक दुकान है सड़क पार करके, और उस दुकान के सीसीटीवी में ये घटना रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, उसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये घटना आ जाती है। तो क्या इस बात का डर था कि इस बात को अब दबाया नहीं जा सकता है, सामने सीसीटीवी के अंदर दुकान वाले के पास में ये रिकॉर्ड हो गया है, उस महिला को पता चल गया, जो महिला सफाई कर रही थी उसने वहां पर जाकर के बता दिया होगा कि वहां तो आज बहुत सारे पहचान पत्र, वोट कार्ड पड़े हुए थे, और उसके बाद में वो बातें इलाके में फैल गई होंगी, और अब सांसद को लगा होगा कि इस बात को दबाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए खुद ही इस मामले में शिकायत कर दो, कल को पता चले कि ये बात राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से उठा दी तो पूरे देश में टीकमगढ़ के सांसद मशहूर हो जाएंगे कि टीकमगढ़ के सांसद वो मोदी साहब के मंत्री भी है, कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रालय छिन जाए इस चक्कर में, और इसलिए कहा हो कि भैया ऐसा करो, फटाफट तुम ही शिकायत कर दो। क्योंकि कई बार आदमी ये प्रिविलेज लेने की कोशिश करता है कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं, मैं तो खुद इस मामले में शिकायत करता हूं, यानी मैं विसल ब्लोअर खुद हूं इसमें, तो मुझे दोषी ना माना जाए, मुझे दोषी ना समझा जाए। कई बार आदमी जो इस तरह की कोशिश करता है। तो सवाल यही है कि क्या सांसद इतने ईमानदार हैं कि 45-50 कार्ड मिले और उन्होंने कलेक्टर को बुला लिया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या सिर्फ ये 50 कार्ड थे या 5000 कार्ड थे, जो बाकी के कार्ड कहीं और नष्ट कर दिए गए और ये सिर्फ बचे हुए कार्ड थे, पता नहीं किस तरीके से यहां पर आ गए? सवाल नंबर 3, क्या सांसद के साथ में काम करने वाले, उनकी सोशल मीडिया या उनके जो कागजों का काम है उसको देखने वाले किसी लड़के ने ये कार्ड यहाँ पर डाल दिए? कई बार आपस में होता है कि किसी बात को लेकर के आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई कहासुनी हो जाती है, उसके बाद में कोई लड़का वो गुस्से में नाराज होकर के आपके सारे पोल खोल देता है। आप याद करिए, प्रज्वल रवन्ना, जेडीएस का वो नेता जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए गए थे, और प्रज्वल रवन्ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे कि इसको वोट दीजिए, इसको दिया हुआ एक एक वोट वो मोदी को मजबूत करने का काम करेगा। प्रज्वल रवन्ना, उसके बारे में वोटिंग के अगले दिन ही स्टेडियम के बाहर सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरी हुई मिली थी, और उन सैकड़ों पेन ड्राइव के अंदर करीब 3000 सेक्स सीडीज थी। प्रज्वल रवन्ना के बारे में जो पेन ड्राइव वहां पर मिली, उसमें जो वीडियो क्लिप्स थी, वो वीडियो क्लिप्स, उनका खुलासा उसके ड्राइवर ने किया था। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका करीबी, आपका घर का भेदी, वो आपकी लंका ढा देता है। तो क्या कोई ऑफिस में ऐसा शख्स था जिसने बाहर कुछ ये यहां पर वोटर कार्ड डाल दिए? ये मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त में। देखिए, 50 कार्ड कहीं पर भी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रीय सुर्खी बन जाए इस बात को लेकर के, ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से आजकल खबर चल रही है, वोट चोरी को लेकर के मामला चल रहा है, राहुल गांधी इस मामले को जिस तरीके से धार दे रहे हैं, ऐसे में ये मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है, जो दबाया जा रहा है। सांसद के प्रतिनिधि या कलेक्टर साहब जो हैं वो स्पष्ट कर पाएंगे। अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कलेक्टर साहब ने इस पर जांच बैठा दी है। सरकार बीजेपी की है, वहां पर डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का मामला है ये। तो वहां पर मोहन यादव, उनकी सरकार, क्या मोदी साहब के मंत्री उनको लेकर के कलेक्टर साहब को ऐसी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे कि ये मामला तो कलेक्टर का ही है, ऐसा है वैसा है? मैं सिर्फ ये सवाल रख रहा हूं। राहुल गांधी वो बिहार से अपनी वोट अधिकार यात्रा को छोड़ करके दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली आकर के उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, उनको लेकर के बहुत सारी बातें कही, उनको लेकर के एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो थे, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में चिंगारी लग चुकी है और ये आग पूरे देश में फैलेगी, पूरे देश से नेता अब बिहार आए और बिहार आकर के जो है वो देखें कि कैसे वहां का बच्चा बच्चा अब वोट चोरी को लेकर के बात कर रहा है। सुनिए जरा एक बार, राहुल गांधी फिर से बिहार पहुंचे और बिहार में कैसे उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका दोषी ठहराया है।
जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी वो लोगों से बुलवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये नारा या ये मुद्दा कितना लोग पसंद करते हैं, कितना इसके साथ में जुड़ते हैं, कितने लोग इस पर वोट करते हैं, ये मसला कहां तक जाता है ये देखना बाकी है। अभी चुनाव आयोग इसमें क्या करता है, वो 7 दिन का जो मियाद है वो भी अभी अब खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में चुनाव आयोग इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देगा या फिर कुछ इस पर वाकई होगा। हालांकि चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत, उन्होंने इस बात को स्पष्टता के साथ में कहा है कि इस वक्त में जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से हल्फनामा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसी कुर्सी पर बैठे थे एक वक्त में ओपी रावत साहब, जिस कुर्सी पर आज ज्ञानेश कुमार साहब बैठे। उन्होंने कहा कि मैं आज की तारीख में अगर चुनाव आयुक्त होता तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं मैं तुरंत इस पर जांच के आदेश दे देता और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन यहां पर ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हल्फनामा दीजिए, सबूत दीजिए, वरना देश से माफी मांगिए। आपके पास में 7 दिन है, वो 7 दिन भी खत्म होने वाले हैं। अब वो 7 दिन के बाद में क्या करेंगे? 7 दिन के बाद में शांत होकर के सो जाएंगे? मुझे लगता है शांत होकर के सोएंगे, क्योंकि अगर 7 दिन के बाद में कुछ एक्शन लेना होता तो एक्शन की बात वो कहते। लेकिन राहुल गांधी इस सबके बावजूद वो पुरजोर तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं। वो पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मसला किसी एक सीट का नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, और अब यही काम ये बिहार में भी करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है ये वोट चोरी क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया। क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को, बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर
मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। कुल मिलाकर के मामला लगातार गहराता जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से खबरें निकल करके आ रही है सामने, उससे निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। क्या जिस तरीके से नोटबंदी में जले हुए नोटों को लेकर के जो सवाल खड़ा किया जाता था कि काला धन वाले अपना काला धन फेंक रहे हैं, वही काले नोट, वही काले वोट अब बन गए हैं। वही काले, जिस तरीके से उस वक्त में काले धन की बात की जाती थी, वैसे ही ये काले वोट हैं जिसके जरिए वोट चोरी की गई। हालांकि अगर वीरेंद्र खटीक की बात करें तो एक बड़े मार्जिन से वो जीते हैं, लेकिन किसको पता होता है कि मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाला हूं। बहुत सारे नेताओं को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव फंस जाए। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं, किसी भी सूरत में चुनाव जीतना ही जीतना है, और ऐसे नेता जुगाड़ लेकर के चलते हैं। वो रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि हार का मतलब क्या होता है, हार के मायने क्या होते हैं। और बहुत सारे नेता वो एक चुनाव के लिए अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो इसलिए उनका जीतना ही जीतना किसी भी तरीके से वही अंतिम लक्ष्य होता है। और चुनाव में वैसे भी ये नहीं कहा जा सकता कि फुल प्रूफ ये आदमी तो जीतेगा ही जीतेगा, जबकि खुद इस चुनाव में नरेंद्र मोदी 7 राउंड तक पीछे चले। तो उस चुनाव में आप कैसे कह सकते थे कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जीत रहा है। तो बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि क्या सब कुछ चंगासी या फिर आगाज़ हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अभी तो बहुत कुछ देखना, सुनना, समझना और सामने आना वो बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।